नमस्ते। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड पे नज़र डालेंगे। उसने 23 जनवरी इसी साल 345 का हाईएस्ट प्राइस रिपोर्ट किया था और आज उसका शेयर प्राइस यानी कि 2 मार्च को 251 पे चल रहा है, यानी कि 27% का करेक्शन देख चुका है ये स्टॉक पिछले 1.5-2 महीनों में। और इस वजह से क्या ये इस करेक्शन के बाद एक अच्छा बाय बनता है या नहीं, आज इस सवाल के ऊपर हम गौर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका प्राइस चार्ट देख लीजिए। ये वीकली प्राइस चार्ट है इसका। आईपीओ हुआ था 2019 अप्रैल या मई के महीनों में, और उस टाइम से लेके अगर आप देखें तो सितंबर या अक्टूबर 2022 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3-3.5 साल तक वो शेयर प्राइस 30 से लेके 40 के रेंज में ही लटका रहा था। 3-3.5 साल के इस स्टैग्नेंसी के बाद उसमें फाइनली मूवमेंट आई है, और ये मूवमेंट आप देख सकते हैं कि वहां से वो मूव करना जो शुरू हुआ डायरेक्टली 345 तक गया। यानी कि वो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 8 या 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ 1.5 साल के पीरियड में। आज 251 पे जब ट्रेड कर रहा है तब भी वो अराउंड 6 to 7 टाइम्स है 1.5 साल पहले के प्राइस के कंपैरिजन में। तो क्या ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसका सिमिलर फंडामेंटल्स में कुछ चेंज हुआ है या होने के हिंट हमें दिख रहे हैं, ये हम देखेंगे रिजल्ट्स के ऊपर से। आइए हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स पे नज़र डालते हैं। मैंने यहाँ पे FY22 से आगे के फिगर्स आपके सामने रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स। टोटल इनकम अगर आप देखें FY22 में जो 20,000 करोड़ था, FY23 में नेग्लिजिबल 5% ग्रोथ के साथ 21,000 करोड़ पे गया। और अभी इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हम 3 क्वार्टर्स देख चुके हैं। 9 मंथ्स का हमारे पास जो फिगर है दिसंबर तक का, तो उसमें उसने 16,000 करोड़ का रेवेन्यू टोटल इनकम रिपोर्ट किया है। यानी कि पूरे साल का अगर हम एस्टिमेट निकाले तो वो अराउंड 22,000 करोड़ के रेंज में ही आने वाला है। यानी कि कोई मेजर इंक्रीज या जंप हम लोग पिछले 2 साल में उसमें नहीं देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY22 में जो 1100 करोड़ पे था, FY23 में वो 1340 करोड़ पे चला गया, और इस साल के 9 मंथ्स में उसने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का किया हुआ है। पूरे साल का फिगर अगर आप एस्टिमेट निकालें तो अराउंड 1400 या 1400 से थोड़ा ज़्यादा आने की चांसेस है। अब बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन में, उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, ये एक पॉजिटिव डेफिनेटली है। जो 5.5% पे था FY22 में, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 6.8% पे आ चुका है। भले ही उसके टोटल इनकम में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही, लेकिन नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ आई है उसका रीजन यही है कि उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन उसका मार्केट कैप का फिगर देखिए। मार्केट कैप का फिगर आप FY22 का देखें तो FY22 के रिजल्ट के बाद वाला मैंने फिगर लिया 31 मई 2022, यानी कि उस साल के 31 मई का। तो उस वक्त उसका मार्केट कैप 6,700 करोड़ पे था। एक साल बाद FY23 के रिजल्ट के बाद उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना मल्टीप्लाई हो चुका था 25,000 करोड़ पे। और अब इस साल के 9 मंथ्स के रिजल्ट के बाद आज हम देख सकते हैं कि उसका मार्केट कैप वहां से भी और डबल हो चुका है, यानी कि 52,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट में हार्डली कुछ मे बी 30% जंप इस साल के फिगर के बाद अगर आप देखें तो कंपेयर टू FY22 के मुकाबले 30% हायर होगा नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू ग्रोथ हार्डली कुछ है, 10% के आसपास ही रहेगा, लेकिन मार्केट कैप जो है वो 8 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है इन 2 सालों में। बिजनेस फंडामेंटल्स में इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस न होते हुए जब मार्केट कैप में इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए तो डेफिनेटली ये एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक लग रहा है। वैल्यूएशंस की बात करें, पीई रेशियो जो सिंपल एक वैल्यूएशन का पैरामीटर होता है, उसकी भी बात करें तो एट दिस पॉइंट जो FY24 में हम लोग नेट प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं 1400 से 1500 करोड़ का, उसके मुकाबले भी उसका मार्केट कैप जो है वो नियरली है कि 35 के नज़दीक उसका पीई रेशियो चल रहा है। ऑन द अदर हैंड RVNL ये जो कंपनी है या बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज रिलेटिवली स्लो ग्रोथ फेज में जो रहते हैं, उसको पीई रेशियो हिस्टोरिकली 5 to 6 का मिलता है, डेफिनेटली सिंगल डिजिट में, यानी कि 10 से नीचे का पीई रेशियो जनरली वो लोग ट्रेड करते हैं। कई सालों से वैसा ही चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में 6-7 महीनों में 8 महीनों में हमने देखा है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स
इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके बिजनेस परफॉर्मेंस में कोई भी ग्रोथ ना आते हुए भी उसके शेयर प्राइसेस इतने 5 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं, और पी रेशियो जो सिंगल डिजिट में रहता था वो पी रेशियो मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स और मेजॉरिटी ऑफ द सिमिलर बिजनेस में रहने वाले स्टॉक्स से भी ज्यादा वाले पी रेशियोज तक पहुंच चुका है। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो चुका है, जस्ट लाइक मोस्ट अदर रेलवे लिंक्ड स्टॉक्स जो हम लोग देख रहे हैं, या बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। सो एज एन इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हो तो इस प्राइस पे RVNL खरीदना या होल्ड करना दोनों मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स ऑब्वियसली प्राइस मूवमेंट पे खेल रहे हैं, तो आप खेलते रहिए, क्योंकि ऑपरेटर्स उस प्राइस को यहाँ से और कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 251 से वो डबल भी कर दे पहले और फिर उसको गिराए, ये भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये प्राइस वो वर्थ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए, और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।